सोशल मीडिया पे बेवजह बातें हो रही हैं, ऐसा कहीं उन्होंने कहा नहीं है कि बाबर आजम वापस कप्तान बनने वाले। किन बेसिस पर कप्तान बनेंगे? आज के मैच से पहले 21 बार पीएसएल में कप्तानी करते हुए 15 मैच ये पीएसएल के भी आ रहे हैं बतौर कप्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफी और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 9 स्पेशल और ज़बरदस्त मुकाबलों का, सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला पीएसएल में जारी और सारी है। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि एक क्रंच मैच देखने में आया, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। बैटिंग के एतबार से देखें तो इस्लामाबाद फेवरेट थे, लेकिन मुल्तान सुल्तान से ये मैच जीतने में कामयाब हुआ और 1-2 विकेट से नहीं 5 विकेट से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। और इस वक्त अब्दुल्ला पॉइंट्स टेबल पर भी वो राज करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, आज जो है एक तीर से दो शिकार होने वाले हैं। ज़ारा, डबल हेडर है, आज 2 मैचेस होने जा रहे हैं और ये अपने नाज़रीन को बताएंगे। एक मैच जो है इस वक्त जो है वो जारी और सारी है। आज जो है बाबर आजम ने जो है 72 रन की शानदार इनिंग्स खेली है। वो तो हमारे गेस्ट ही बताएंगे कि अपने लिए खेली है या फिर टीम के लिए खेली है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है, वो शाम में होगा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। लाहौर कलंदर्स आज हारने की हैट्रिक करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी हमारे गेस्ट ही बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट वासे हबीब, जो कि धुआंधार जो है तज्जिया पेश करते हैं। वासे, क्या हाल है, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास हैं, बढ़िया हैं, ठीक वासे? बिल्कुल बढ़िया हैं, बिल्कुल जबरदस्त। पहले ओ सारी पर बड़ा जोर है आज, आप दोनों का बड़ा मजा आता है सुनने में माशाल्लाह। गुज़िश्ता मैच की समरी के ऊपर चले जाते हैं ताकि आप कल के मैच की समरी के बारे में आप समरी देखें, मैं आपको बताता हूं। देखें, कल हम यही बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो चेस पर जाती है। जी ठीक है, तो कल जो मैच की समरी है उसके बारे में बता दूं। आगा सलमान ने वासे 52 रन बनाए और जॉर्डन कॉक्स ने 41 बनाए। आजम खान ने सोशल मीडिया के आर्काइव के लिए एक छक्का जरूर मारा है कल, आपको बार बार दिखाई देगा। और मोहम्मद अली ने 3 विकेट लिए हैं, बेहतरीन कल जो है उन्होंने गेंदबाजी की है और 19 रन दिए हैं। अब्बास अफरीदी ने जो है 3 खिलाड़ियों को आउट किया, 33 रन दिए। उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 29 रन दिए। मुल्तान सुल्तान ने आखिरी गेंद पे जाके मैच अपने नाम किया। बिल्कुल, और जो भी हाइलाइट्स रहेंगी उस पर हम बात तो करते रहेंगे। वासे, मेरा पहला वैसे आपसे सवाल ये है कि बड़ा तवील बैटिंग लाइनअप था लेकिन कोलैप्स कर गया, और आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर जो कि फाइनल में नजर आ रहे हैं? मैंने आपको कहा था मुल्तान सुल्तान लुक्स मोर ऑर्गेनाइज्ड देन इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो कल आपको वो ऑर्गेनाइज्ड टीम इसलिए नजर आई कि उनके पास एक मेथड होता है। देखें, इस्लामाबाद की जो ताकत है वो चेस करना है, तो मुल्तान सुल्तान उनको उनकी ताकत पर नहीं लेके गए। यानी कि रिजवान और टीम मैनेजमेंट का फैसला ये था कि हम इनको अगर टॉस जीतते हैं तो पहले इन करेंगे। देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की आउटफिट है, ऐसी टीमें जो है ना, बैटिंग फर्स्ट में इनके पास कोई वे फॉरवर्ड नजर नहीं आती कि यार किस तरह से खुद को अप्लाई करना है, टोटल को किस तरह असिस्ट करना है। डेफिनेटली दैट वाजंट अ पिच ऑफ 145 140 150। ये विकेट कम से कम 170 रन बनाने वाली तो थी। 170 रन पे डिफरेंट स्टोरी हो सकती थी, बट आई मस्ट से कि अगर आप कल नोटिस करेंगे, जैसे अब्दुल्ला ने इंट्रो में एक टीजर भी दिया है अपना इस मैच की समरी बताते हुए, आजम खान, यार आजम खान के पीछे हम समेत सब लोग खड़े हुए हैं। इसलिए खड़े हुए हैं कि यार पाकिस्तान नीड्स पावर हिटर। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं, अभी आप कल ख्वाजा नाफे की बात कर रही थी, आज मेरी उनके कोच से बात हुई पर्सनल कैपेसिटी में, तो बड़े खुश थे और हमने उनकी बात की तो इसका शुक्रिया भी अदा कर रहे थे लियाकत साहब। तो मैं अब आपको यही बता रहा हूं कि इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि यार अगर आप बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो आपके पास कोई मेथड नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कुछ पता ही नहीं है आपको। तो यार वो बड़ी अच्छी बात की अब्दुल्ला ने कि ये सोशल मीडिया के लिए, आर्काइव के लिए आपने एक छक्का मार दिया। भाई कब आएंगे वो 50-60 रन? मतलब ख्वाजा नाफे के रन ऑल ऑफ द सडन डे 1 पर नजर आते हैं आपको। बाकी ये जो लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का भी मुंह देख चुके हैं, ये किस वक्त परफॉर्म करेंगे। एक चीज आपको यहां समझने की जरूरत है, शादाब खान। मैं आपको यही कह रहा था कि शादाब खान की अक्सर ये कहानी मैं नोट करता हूं, यार जब आप पहले वन डाउन आए थे चेजिंग कॉज में, तो आपने अपनी अच्छी फॉर्म का फायदा क्यों नहीं उठाया? क्योंकि इस वक्त शादाब जितने पैशनेट नजर आ रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं वो कोई पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं। एक्स क्रिकेटर ने काफी तनकीद का निशाना भी बनाया उनको कल अपनी गुफ्तगू में। एक्स क्रिकेटर्स ने, यार ये जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, मैं इनका क्या करूं, इनकी मतलब सेटिंग में नहीं है ना वो। देखिए, पहले उसको तनकीद का निशाना बनाया गया था, तकरीबन अब 8-10 महीने साल हो गए, जब वो नायब कप्तान था, क्योंकि किसी तरह से उसको नायब कप्तानी की दौड़ से और कप्तानी की दौड़ से बाहर करना था। उसके बाद
बाद आपने देख लिया कि टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद आ गए, उसके बाद आज भी आउट हो चुके हैं। अभी इस पे बात आप जब करेंगे, शादाब को बाहर करना था कप्तानी के दौर भाई से। शादाब खान पोटेंशियल, असल में गलती क्या हुई, शादाब खान से तो नहीं हुई, सरफराज अहमद से गलती हो गई कि उन्होंने बता दिया शादाब खान कप्तानी का अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि छोटा सा आया था ना सरफराज के पास, गेम अच्छी तरह रीड करता है, होमवर्क अच्छा है। देखें कल भी उसके बॉलर्स रन्स कंसीड कर गए, पहली बॉल पे रिजवान का जो कैच इनिशियली इमाद वसीम ने छोड़ा है, उसके बाद आप देखें शादाब ने पहली फ्लिपर पर उसको एलबीडब्ल्यू किया, पीछे आगे की बॉल को पीछे जाके खेले। तो आपने अगर शादाब का सेलिब्रेशन देखा होगा, वो सेलिब्रेशन नहीं था, वो मोहम्मद रिजवान के लिए एक मैसेज था कि पाकिस्तान की टीम में जो पॉलिटिक्स तुम लोग कर रहे हो मेरे लिए, ये मैं कबूल नहीं करूंगा। कल के बैटिंग ऑर्डर पे ऊपर क्यों नहीं आए? फिर जब बॉलिंग कराई तो 10वें ओवर के बाद आए, तो सवालिया निशान तो खड़ा होगा। नहीं, सवालिया निशान हर बात पर नहीं खड़ा होता। बेसिकली उन्होंने ये जरूरी समझा कि वो मैसेज ये दे रहे हैं कि जब रिक्वायर्ड रेट ज्यादा है या चेस कर रहे हैं तो मैं पिंच हिटर आ रहा हूं। देखें आगा सलमान अपने नंबर पर आए ना, तो आपने वो विनिंग मोमेंटम वाली जो बैटिंग ऑर्डर है उसको छेड़ना नहीं था। डेफिनेटली शादाब आते, मैं ये नहीं कह रहा वो 70 ही करते, 60 ही करते, अगर क्विक फायर 35-40 होते, डेफिनेटली ये बड़े लड़ाई वाले रन्स करते। आपने देखा बाद में मैच स्टक हो गया था। मोहम्मद रिजवान की वही 115-20 के स्ट्राइक रेट की इनिंग है, उसकी बेस पर उनको एक मोमेंटम मिल गया, या रीजा हेंड्रिक्स की बैटिंग से। अदरवाइज मुल्तान भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा। क्रिकेटर के लिए एक छोटा सा मैसेज हो जाए, जिनसे मोहब्बत है, जो सेटिंग में चल रहे हैं उनकी तारीफें हो रही हैं, जो सेटिंग में नहीं है कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से बैठ के उनके लिए बहुत अजीब व गरीब बातें होती है। देखें आपने जो एक्स वैक्स की बात की है उस पर मुझे याद आया कि मैंने एक क्लिप सुना है। मैं नॉर्मली लोगों के तज्जियों पे तज्जिया करना पसंद नहीं करता। साद बेग पर जो अंडर 19 का कप्तान है, आज नहीं खेल रहा, वो इखलाक खेल रहा है। बात यह है कि बात तो ठीक थी, लेकिन बात यह है कि पूरे एक्स क्रिकेटर्स टूर्नामेंट में सिर्फ साद बेग की ही टेक्निक पर बात कर रहे हैं, और सबकी टेक्निक बिल्कुल ठीक है। आजम खान की टेक्निक बिल्कुल ठीक है, सही है ना, मतलब इखलाक की ठीक है, आसिफ अली की बिल्कुल ठीक है, जिसे हमने पाकिस्तान से ना जाने कितने मैच खिला दिए। अच्छा, फिर हो ये रहा है कि एक्स क्रिकेटर जो सेटिंग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर मिसबा भाई का करीबी कोई बच्चा है, कोई इलाके का लड़का है, ठीक है, जैसे कि पता नहीं कौन सा नियाजी है ऑलराउंडर, वो लास्ट ईयर भी अच्छा था, आज शायद खेल रहा है इरफान खान, तो वो उसकी बात दूसरे करते हैं, फिर फला की बात तीसरा करता है। तो बात एक एक मैच पर अकाउंटेबिलिटी। देखें एक्स क्रिकेटर्स की अगर 2 बयानी रख दूं ना, नाफे को एक मैच पे स्टार ना बनाओ क्योंकि वो किसी और रीजन का है। साद बेग के एक मैच पर उन्होंने इतना टेक्निकल एनालिसिस कर दिया जितना इन्होंने पूरी जिंदगी में भी नहीं किया होगा। लेकिन नाफे को तो बाबर आजम बना दिया है कामरान अकमल में। सडनली उनका स्टेटमेंट सामने आ गया, उनको झलक नजर आ रही है। देखें अगर कामी भाई जो है वो लोगों को बाबर आजम और ब्रेडमैन बनाने लगे तो कामी भाई का भी कम से कम 60-70 का एवरेज तो हम देखते। माजरत के साथ मुझे पसंद थे कामरान अकमल, मतलब वो खेलते बड़ा अच्छा थे और जितना भी खेले, लेकिन कहने की बात यह है कि भाई सिमिलैरिटीज ढूंढने में गलती कर रहे हैं आप। क्या बाबर आजम, आप ये बोलें कि बाबर आजम की तरह के 2-3 शॉट वो तो खेलता है, पर बाबर आजम उसकी तरह का आज तक हमें एक शॉट भी नहीं दिखा सके, वो नो लुक। लेकिन आज बोलना चाहिए बाबर आजम की आज की बल्लेबाजी को कैसे देख रहे हैं? जो आज अच्छी बैटिंग की है, आज तो मेथड, पूरा मेथड था। देखें बाबर आजम चेजिंग कॉज में हमेशा सवालिया निशान होगा। जब भी आप 9-10 ओवर से आगाज करेंगे, कहीं ना कहीं मैच अटका ही देते हैं, वो पूरी तारीख भरी बाबर पड़ी का भी है। मैच बट तो जब चल वो रहा है, बैट मैच फर्स्ट अभी खत्म करते नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मुल्तान के पास ऐसा क्या राज है जो कि उनकी विनिंग स्ट्रीक मुसलसल चल रही है और इसमें कोई तो ब्रेक नहीं आ मैच रहा है? जीते हैं। देखिए विनिंग स्ट्रीक ये है कि मतलब डिसेंट स्टार्ट है, और डेफिनेटली दोनों मैच वो खेले मुल्तान में। घर से निकलकर जब मैच होगा, तब भी बहुत सारी चीजें आया होंगी ना कि आप कहीं और जाते हैं। आई थिंक पिच की रीडिंग बहुत अच्छी है, पिच को बहुत अच्छा स्टडी कर रहा है। जाना है ब्रेक के जाने, लेकिन मैं बॉलिंग के ऊपर बात नहीं करी। बॉलिंग के ऊपर वापसी के बात करेंगे। मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नसीम शाह की बॉलिंग को कैसे देख रहे हैं? उबैद ने भी बॉलिंग की। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। Stay tuned with us. वेलकम बैक। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग तो सॉलिड है ही, लेकिन बॉलिंग में भी वो किसी से कम नहीं है। वासे मेरे साथ मौजूद है और वासे मैं पूछना चाहूंगी आपसे खासकर मोहम्मद अली के हवाले से। और ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है, रेड बॉल का लेबल था लेकिन वाइट बॉल में भी खुद को प्रूव कर दिया है। मैं अक्सर अपने पर्सनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बात करता हूं कि इनको आपने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुलाया, और मैं आपको अभी शायद फर्स्ट डे अब्दुल्ला बात हो रही थी हमारी, मैं कह रहा था
कि ये एक ऐसा आदमी है, आपने इसे उन मुर्दार पिचेस पर जो है अच्छे अच्छे बॉलर्स के लोग हैं, इवन एंडरसन वगैरह भी उस तरह नहीं कर पाए, पिंडी विंडी की विकेट्स पर आपने इसको खिलाया और उसके बाद आपने इसे गायब कर दिया। उसके बाद जब पाकिस्तान का अभी ओवरसीज टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ तो ये गायब था। मैं तब भी कह रहा था कि ही इज अ वेरी गुड वाइड बॉल बॉलर, इसके पास एक करेज है, इसके पास लेंथ है बॉल करने वाली, और फिर चेंज ऑफ पेस जो वेरिएशन है इसके पास वो बड़ी कमाल है। तो आई थिंक जिस तरह से मोहम्मद अली इस टूर्नामेंट में अब तक बॉलिंग करा रहे हैं, देखिए विकेट कॉलम में अगर एक विकेट भी दिखेगी ना तो नोटिस ये किया करें कि किसकी बॉल बातें कर रही है, अच्छे अच्छों की तो कर नहीं रही। हारिस की बॉल तो मैदान से बाहर जाके फिर बात करती है जब बैट्समैन बात कराता है, शाहीन की बॉल का भी यही हो रहा है। लेकिन मोहम्मद अली को किस हिसाब किताब में ये रिलीवर था क्या, ये इनका टेस्ट में रिलीवर था क्या, आप मुझे बता दें कि ये इन लोगों को आराम देगा कि भाई वाइड बॉल क्रिकेट में तुम लोग पैसे कमाओ और पट्टा विकेटों पर जो है जब इंग्लैंड आए और 75 ओवर में 500-500 रन मारे तो तुम लोग आराम करो और मुझे झोंक दो तुम उस भट्टी में। और वो हालांकि इतना कॉन्फिडेंट है कि उसने एक क्लिप में ये भी बोला है कि मैं विराट कोहली को भी आउट कर सकता हूं नाम से। जी हाँ, मैं बता रहा हूं कि उन्होंने किसको बोला है, ये उन्होंने बोला है फैजान को कि मैं विराट कोहली को भी आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो लाजमी सी बात है भाई, आउट तो हर बैट्समैन होता है, आउट तो हर बैट्समैन होता है, तो वो भी हो जाएगा। भाई मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा को कितनी बार आउट किया है, तो ये बेसिकली ख्वाब होता है। विराट कोहली को हर कोई आउट क्यों करना चाहता है, क्यों करना चाहता है भाई, क्योंकि उन्हें मालूम है ना विराट कोहली है बड़ा बल्लेबाज। कभी उसने ये कहा कि मैं बाबर भाई को आउट करना चाहता हूं, ये आपके लिए अलार्मिंग है कि वो ये क्यों नहीं कह रहा, उसको सबसे बड़ी विकेट दुनिया की विराट कोहली क्यों लगती है। ऐसे मैच हार रहे हैं तो यानी मोहम्मद अली के साथ भी फिर गलत हो रहा है। लाजमी सी बात है गलत हो रहा है यार। डोमेस्टिक में अगर लीडिंग विकेट टेकर की लिस्ट में बंदा था, टेस्ट खिलाए, तो आपने उन मुर्दार पिचेस पे 500-500 600 रन जहां बन रहे थे एक एक दिन में, आपने उन पिचेस पर उसका फैसला कर दिया। आई थिंक कि भाई अब वक्त आ गया कि नामों पर क्रिकेट नहीं चलेगी कि कलंदर से बॉलिंग ले लो, पिशावर से बैटिंग ले लो, कराची किंग से एक आधा उमर रसीदा आदमी रख लो, अब इस पर काम नहीं चलेगा। नामों पे क्रिकेट नहीं चलेगी, लेकिन पुराने नामों ने आज काम कर दिया। अभी करंट मैच के ऊपर आ जाते हैं। इस वक्त पिशावर दल में के पोलार्ड जो है वो छक्के मार रहे हैं, छक्के छुड़ा रहे हैं। जिसको मार रहे हैं उसको जानते हैं आप, सिर्फ उसी को मार रहे हैं, वो अली खेल को, उसी को मार रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर को, हाँ उसी को मार रहे हैं ना। तो ये कैसे खेला इस टीम में, और बाबर इसको पोलार्ड के सामने बॉलिंग क्यों दी है बाबर ने, ये है क्वेश्चनेबल। ये वो बात है जो आप लोगों को मैं तमाम नाजरीन से मुखातिब हूं, भाई कोई पर्सनल मसला नहीं है। बाबर आजम की कप्तानी पर भी सवालिया निशान है, जब चेस करेंगे 10 ओवर प्लस तब उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये किस तरह का मेथड था, किस तरह की कप्तानी थी। जब हम दोनों ने शो शुरू किया यहां पर तो आप मुझे बताइए अब्दुल्ला, उस वक्त रिक्वायर्ड रेट कहां था। ऑल ऑफ द सडन शोएब मलिक रन बॉल खेल रहे थे, आपने उनकी विकेट हासिल की, आपने इनका बल्ला खुलवाया कैसे यार। ऑफ स्टंप के बाहर जब स्पिनर बॉल करेगा तो वो आपको देगा ना मौका मारने का। आपको यहां इवन एक मीडियम पेसर को कमबैक करा के पोलार्ड को टाइट बॉलिंग करवाने की जरूरत थी भाईजान। अगर बॉलर इतना सोच ले तो कप्तान अनाउंस करने की ना क्रिकेट में जरूरत ही नहीं है। बाबर के अपने रन तो आ गए ना, दैट्स व्हाट ही वांटेड। हाँ, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी वांट्स दीस डेज। मतलब हमारे लिए सबसे खतरनाक और अलार्मिंग बात यह कि आज फिर हेडलाइन लगेगी बाबर आजम ने एक और 50 कर दिए। यार किस बात के 50 कर दिए यार, मैच लग गया, जीत रहे थे आप मैच, 10 ओवर के बाद बल्ला भारी था। नहीं, सिर्फ बल्लेबाजी की बात नहीं, उनकी कप्तानी के ऊपर भी बात है यार, हर चीज पर बात होगी। अभी कैंपेन क्या चल रही है कि शायद हमारे नए इज्जत माफ जनाब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन आए, सोशल मीडिया पे बेवजह बातें हो रही हैं। ऐसा कहीं उन्होंने कहा नहीं है कि बाबर आजम वापस कप्तान बनने वाले। किन बेसिस पर कप्तान बनेंगे, आज के मैच से पहले 21 बार पीएसएल में कप्तानी करते हुए 15 मैच ये पीएसएल के भी आ रहे हैं बतौर कप्तान। इमाद वसीम का रोना क्या था 2 साल पहले कि यार हर दफा 15-20 रन शॉर्ट होता हूं, मैं हर दफा शॉर्ट होता हूं क्योंकि ये 60-60 बॉले खेलता है और अपने 70 करता है, 80 करता है। उसके बाद से इमाद वसीम क्रिकेट से गायब हो गया, लेकिन इनकी इंटेंट नहीं बदली, ना क़यादत की ना बल्लेबाजी की। देखें आज का खेल था, हर गेम 200 का नहीं होता। आज का खेल के हिसाब से बाबर की इनिंग ठीक थी, लेकिन आज आप देखें कि उन्होंने मैच कहां लाके मारा। रह क्या गया था, जूस तो निकाल दिया आपने। जूस निकालने के बाद जेम्स विंस जिस बंदा अपनी गलतियों से बातें सीखता है, लेकिन ये तो मुसलसल दोहराते रहते हैं यार। ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सीखने की जगह थोड़ी है, घर से सीख के आओ यार। अंडर 19 अंडर 23 सब कुछ खेले हो, 15 टेस्ट तुम्हें सिखाने के लिए दिए मिकी आर्थर और सरफराज ने। कप्तानी है नहीं, सोशल मीडिया पे जो है वो ताकत का मुजाहरा करवा लें इनसे, वही एक्स और वाई पे।
इवन हफीज ने कह दिया कि मैंने बाबर को बहुत समझाया कि अपना नंबर चेंज करो और 2 माह लगे हैं उनको कि नंबर 3 पे तब जाके वो खेले। आप मुझे बता दें ये कौन सी, ये तो मतलब रूठी बीवियों वाली आदतें हैं, ये तो रूठी हुई वाइफ जो होती हैं 2 महीने में ये नंबर 3 पर जाने पे आमादा हुए। इससे साबित क्या होता है, अगर हम सीरियस बात करें, हाउ इनसिक्योर आवर क्रिकेटिंग कल्चर, और ये लोग कहीं बैठने पे राजी नहीं है। हफीज ने ये तो बता दिया, ये नहीं बताया कि न्यूजीलैंड के दौरे पर आराम की बातें हो रही थी रिजवान और बाबर के। अच्छा, वाकई नेशनल टीम से कप्तानी तो चलेगी, बाबर की ज़माने हो गए, अब बाबर की कप्तानी रहेगी पेशावर ज़ल्मे में। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन मिलता है पेशावर ज़ल्मे को, तो आप क्या समझते हैं, अगर बाबर अगर साइडलाइन होते तो कौन पकड़ सकता है कप्तानी? अब देखिए कप्तानी तो अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, ये सीजन तो बाबर ही कप्तान करेंगे। फ्रेंचाइज क्रिकेट में कुछ बेहतर तो करके दिखाएं कप्तानी में। प्रॉब्लम इज दिस, कुछ बेहतर तो करके दिखाएं। देखिए मैं आपको बताता हूं, बाबर ने अपनी टीम में आसिफ अली भी रख लिया, हालांकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया से नजर आ रहा है कि आमिर जमाल बल्ले से इस पाए की हिटिंग कर लेता है। कभी कभी ना 2 हिटर्स का भी क्लैश हो जाता है कि यार आसिफ अली को अब इज्जत देने के लिए, क्योंकि सीनियर है, उसको पहले भेजना है आमिर जमाल से। वंस इन अ वाइल्ड वाली कहानी है। पीएसएल वो प्लेटफॉर्म है, पीएसएल वो प्लेटफॉर्म है जहां आसिफ अली हमेशा से एक्सेल करते थे, ठीक है, पीएसएल वो प्लेटफॉर्म है। अब आसिफ अली यहां पर भी अगर एक्सेल नहीं करेंगे, यहां पर भी रन्स नहीं बनाएंगे, तो अपकमिंग लोगों पर आप जाते हैं। ग्लैडिएटर्स अच्छा करती हो बुरा करती हो, इख्तिलाफात मौजूद हैं, बट ख्वाजा नाफे को उन्होंने 1 डाउन स्पॉट किया, जो बेसिकली ओपनर है, क्योंकि साउथ शकील को जेसन रॉय के साथ एक गो देना है ना। साउथ शकील को जो रिस्पेक्ट वहां मिली नहीं 33 फॉर 0, वो रिस्पेक्ट अब उसको वापस दी जा रही है कि यार ये पाकिस्तान के फॉर्मेट्स खेल रहा है, 2 फॉर्मेट्स खेल रहा है ना, वनडे भी और फिर टेस्ट क्रिकेट भी, तो ये होती है प्रॉब्लम। तो यार आई थिंक टोटली यूजलेस कैप्टन है यार बाबर आजम। मैं माजरत के साथ कहूंगा, मैं उनकी क्लास, उनके स्टाइल जो शॉट्स हैं उनका बड़ा, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन यार मैं बैटिंग पे तो 12 बता चुका हूं। आज आपने कप्तानी अभी ब्रेक में अपने सामने देख ली, ये बॉलर आपने कैरन पोलार्ड के सामने और यहाँ पर वासे आम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें, बताते चलें कि कराची किंग्स ने जो है आज का मैच अपने नाम कर लिया है और पेशावर ज़ल्मे को हरा दिया। अगर आप ये कहते हैं ना कि ओल्ड एज हाउसिंग सोसाइटी ने भी बाबर आजम को ठोक दिया, यानी हरा दिया बाबर आजम की टीम को, ये बेहतर लाइन होती है आपकी, ठीक है। लाइनें जो है ना जल्दी गए हैं आप कि ये हरा दिया। आप सीधा बोले कि बाबर इनके खिलाफ भी कप्तानी करने में नाकाम रहे। अभी मैच हम देख रहे थे, मैं पर्सनल बात नहीं करता हूं यार, ये मैच इनके फेवर में था। जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे क्या बात हो रही थी, हर मैच थोड़ी 200-250 रन का होता है यार। वो स्पिनर प्रेजेंट कैसे कर दिया तुमने कैरन पोलार्ड को, के मान लो यार अटैकिंग जाना चाहिए था, लेकिन ये चांद मसूद, जेम्स विंस, शोएब मलिक की विकेट आ गई, रन बॉल से ऊपर वो खेले नहीं, तो विकेट पर नहीं है ना। बाबर ने आज अगर अच्छी बैटिंग की तो अपनी कप्तानी से अपनी बैटिंग को भी साइड पर लगवा दिया। ये प्रॉब्लम है इनकी। मोहम्मद हारिस कैसे कप्तान देखते हैं पेशावर ज़ल्मे के लिए? मोहम्मद हारिस, हाँ अच्छा बना दे, मैं तो कह रहा हूं किसी और को भी बना दे, कोई इनके मोहल्ले में भी रहता हो बना दे। मोहम्मद हारिस का मसला है, एक इसी पीएसएल की 2 साल पहले की एक इनिंग पर हम उसके पीछे पड़ गए। एक इनिंग थी 70-75 रन की, 77 की आई थिंक। उसके बाद हमने पता नहीं इसमें क्या देख लिया, T20 में इसने 20-30 रन बनाए। स्पिन पे वो हल्का है, क्वालिटी स्पिन उसको नहीं समझ आती। उसके अलावा अगर आप जाएं हारिस पर, तो भाई वनडे क्रिकेट में उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, फिर भी पीछे पड़े रहते हैं इसको वनडे खिला लें, क्योंकि ताबेदार बच्चा है ना। रिजवान भाई को अपना उस्ताद कह देता है, ये है। और कप्तानी का कैंडिडेट नहीं है भाई। साइम अयूब 0 रन। साइम अयूब बिल्कुल अच्छा, गोल्डन डक बचाने वाली बात नहीं है। गोल्डन डक पर आप किसी को पर, मैंने हारिस की बैटिंग पर भी कुछ नहीं कहा, फेल तो वो भी हुआ है। शुरू की 5-7 गेंदों में कोई आउट हो जाए या गोल्डन डक ले ले, उसको माफ कर दिया करें। उसके रीजन ये है कि फर्स्ट साइटर होता है ना, उस वक्त आप आउट हो सकते हो। 15-20 गेंदों पर 20 रन कर साइम आउट होता तो आप कहते गलत है। इसी तरह मैं मोहम्मद हारिस को भी कह रहा हूं, मैं चले गए ना 5-6 गेंदे खेल के, तो बैशिंग नहीं बनती। लेकिन साइम अयूब को अब देख लेना चाहिए कि ख्वाजा नाफे को मैं बचपन से जानता हूं, इस स्टेटमेंट पे पीएसएल और जिंदगी नहीं चलेगी भाई। रन्स बनाओ, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में आप गए थे बेटा तो आपसे रन्स नहीं हुए, हमें तो पता है क्यों नहीं हुए, लेकिन ये दुनिया समझ नहीं पाएगी कि आपकी जहनी हालत वहां कर क्या दी गई थी। अगर आप में जो टैलेंट है उसको जस्टिफाई करना है तो कम से कम आपको इस वाली पाकिस्तान सुपर लीग का मेला लूटना होगा, वरना ये आपको लूट के निकल जाएंगे। ये वो वाले लोग हैं,
ठीक है, यानी कि आज कराची किंग्स ने अब्दुल्ला अपना खाता खोल लिया है। पेशावर ज़ल्मी के लिए सवालात तो खड़े हो गए हैं, लेकिन एक अहम मैच होने वाला है, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। और ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाहौर अब तक 2 मैचेस हार चुका है और मुल्तान अपने मैचेस जीतता चला जा रहा है। तो आज का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एतबार से भी है कि जो क्रिकेट पंडित हैं सबकी नजर आज के मैच में होने वाली है। पर है और गर्मा गर्म वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो ज़ारा, पीएसएल सीजन के जो है तकरीबन 6 मैच जो है वो हो चुके हैं और जबरदस्त मैचेस देखने को मिले हैं। हाई स्कोरिंग मैचेस भी थे, आखिर में कुछ कम स्कोर के मैच भी हुए, लेकिन जो है फंसे हुए मैच हुए हैं। और अब जो है 7वां मैच होने जा रहा है रिजवान बामुकाबला शाहीन शाह अफरीदी। वैसे कौन सी टीम फेवरेट है आज? क्या हैट्रिक होने वाली है आज लाहौर कलंदर्स की? यार फेवरेट तो आप यकीनन अगर एक टैग लगाएंगे रिजवान पे लगाएंगे कि मुल्तान सुल्तान 2 आउट ऑफ 2 अच्छा खेल रहे, अभी तक अपने घर पे ही मैचेस खेल रहे हैं, बाहर नहीं निकले। लाहौर बाहर जा रही है। अच्छा, लाहौर जो लाहौर में बहुत अच्छा डिलीवर करती है वो दोनों मैच हार गई है लाहौर में। मे बी के इनके लिए भी चेंज ऑफ फॉर्च्यून हो सकता है लाहौर कलंदर्स के लिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, लाहौर कलंदर्स के बॉलर एक प्लेसिड लाहौर की सरफेस पर मार खा रहे हैं। शायद आज थोड़ा सा टर्न अराउंड इसलिए हो कि मुल्तान की विकेट में थोड़ी सी होल्डिंग एबिलिटीज मौजूद हैं और अब मेरा ख्याल से 3 स्क्वायर तो बनाए इन्होंने, तो 2 पर तो मैच हो गया। अगर किसी रीयूज स्क्वायर पर यानी रीयूज विकेट हुई तो मे बी के गेंद फंसेगा, जो लाहौर वाले चाहते नहीं है। बट इस टूर्नामेंट में जो अब तक हमने देखा उनका हाल, तो आई थिंक उनके लिए ब्लेसिंग भी हो सकती है कि गेंद कम से कम ग्रिप करेगा, स्लोअर वन भी काम करेंगी, शाहीन की, हारिस की। स्पिन डिपार्टमेंट में उनको बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं है। आपको मालूम है कि उनके पास राशिद की जब से सर्विसेज नहीं है, कोई प्रॉपर स्पिनर की तरफ लेकिन वो क्वेश्चन भी यही है ना कि कैसे कवर अप किया जाएगा इस गैप को। एंड सेकेंडली, टॉस कितनी अहमियत का हामिल होगा, क्या करना चाहिए अगर लाहौर टॉस जीत जाता है? देखिए, मुल्तान में तो जो अब हम लोगों ने शायद दोनों ही पिचेस पर मैचेस देख लिए हैं, तो अब हम ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि मुल्तान में 200 रन को टारगेट तो करना नहीं चाहिए। लेकिन एक आदमी है फ़खर जमान, जो अगर किसी भी पिच पर चल जाए तो 200 पार भी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली यार लाहौर कलंदर्स पर चेज हो रहा है। तो आज अगर वो टॉस जीत गए तो उनके दिमाग में होगा कि हम चेस करें क्योंकि 188 2 ओवर पहले हो जाता है, 206 हो जाता है, तो अब बचा क्या। लेकिन मेरी राय इनके लिए ये है कि मुल्तान की पिच पर ये उन्हीं को बैटिंग फर्स्ट दे दें, ये चेस पर जाएं, भले वहां पर सेकंड टाइम अराउंड थोड़ा सा बॉल फंस रहा है, लेकिन अगर आपके जहन में नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगी और आप ये सोचेंगे कि यार हम इन्हें बिलो पार पकड़ेंगे, 160-70 पर पकड़ेंगे। देखें कल के रन्स जो इस्लामाबाद ने किए, अगर ये रन्स मुल्तान में लाहौर चेस कर रहा होता, लाहौर भी चेस कर देता। असल मसला इनकी बॉलिंग का है, तो ये अपनी बॉलिंग को पहले एक्सपोज करें, या यूं कह लें दूसरे लफ्जों में कि अपनी बॉलिंग को पहले मौका दें कि यार अब एक अच्छे हेल्दी माइंडसेट से अप्रोच अच्छी रखो, डिफेंसिव ना हो, आउट करो। इतने फखर बनाता नहीं जितने हारिस दे देता है। हाँ, फखर तो पता नहीं बना ही नहीं रहे बहुत टाइम से रन्स ना T20 क्रिकेट में। वो आखिरी वो न्यूजीलैंड वाला वनडे का ही हमें याद रहता है, बेंगलुरु का बारिश वाला मैच। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है, साहिबजादा फरहान टॉप फॉर्म में, 2 आउट ऑफ 2 हैं उनके 50s। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक इज देयर। एक आदमी बड़ा मिसिंग है, डेविड वीसे मतलब घर का ही आदमी है इनके, शुरू से है वो। और लाहौर की जितनी जीत आती हैं, वो जो क्लोज एनकाउंटर्स हुए हैं 3-4 हुए हैं, उसमें से 2 उसने ही जितवाए, 3 उसी ने जितवाए। अच्छा, इस तरह की मुल्तान की पिचेस का बड़ा आइडियल बॉलर भी था वो जो रोल करता है, टॉल है ना। देखे कमिंस अगर स्लोअर वन मारेगा तो बड़ा फर्क लगेगा आपको, और एक राउंड आर्म बॉलर स्लोअर वन मारेगा वो बड़ा फर्क लगेगा, क्योंकि जितनी हाइट से किसी टिपिकल विकेट पे जहां बॉल होल्ड करता हो फिर उठता हो, तो वहां पर अगर स्लोअर वन टॉल लैंकी फास्ट बॉलर मारेगा, यानी कि 7.5 फीट ऊपर से हाथ आ रहा है, तो वो गेंद ग्रिप करके ज्यादा परेशान करेगा। और राउंड आर्म बॉलर करेगा तो आप मोमेंटम के साथ, अगर आपका रिस्ट वर्क अच्छा है, क्योंकि हाइट नहीं लेगी उसकी बॉल, तो आप उसे अच्छा कनेक्ट कर दोगे। तो ये छोटे छोटे से मवाजने होते हैं। शाहीन और हारिस दोनों स्लोअर वंस तो बहुत करते हैं, लेकिन स्लोअर वन दोनों का अच्छा नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल बॉलिंग की बातें कर रहे हैं, लेकिन हारिस के हवाले से शाहिद अफरीदी ने कहा है उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है, साइडलाइन नहीं किया जाए।
क्या कहेंगे, आपके क्या थॉट्स हैं? एक्स क्रिकेटर की फिर बात आ गई है। नहीं, शाहिद भाई अगर कह रहे हैं तो बिल्कुल देखें, मैं तो ये कहता हूं कि ये बयान शाहिद भाई का सिर्फ T20 के लिए या वनडे वगैरह के लिए भी है, क्योंकि देखें वनडे क्रिकेट में तो साबित ये नहीं हो रहा कि वो पिट रहे थे, साबित ये हो रहा है कि उनके पास कोई मसाला नहीं है बंदे को ट्रैप करने का। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें वो बहुत अच्छा कर रहे थे अगर हम देखें पिछले 1.5-2 साल में। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, आपको राजापक्षा याद है, मैं याद दिलाता हूँ, एशिया कप का फाइनल 5 आउट हो गए, एक बोल्ड उनका भी बड़ा ज़बरदस्त था, उसके बाद राजापक्षा इन्हें मारता रहा 170 कर दिए, ड्यू पड़ गया, फिर भी वो रन चेजेबल थे क्योंकि बिलो पार थे। वहां पर फिर रिजवान की रन बॉल इनिंग हुई, हम दुआएं करते रहे कि रिजवान आउट हो तो हम जीते, लेकिन रिजवान वहां जाके आउट हुए जब हम मैच हार गए थे, फिर हमें कोई भी नहीं जितवा सकता था। तो हारिस रऊफ की हमेशा से बॉलिंग में सवालिया निशान मौजूद है। शाहिद भाई का अपना यकीनन लेजेंड है, वो अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल से यार बहुत सारे बच्चे हैं। अब ये आप मोहम्मद अली की बात कर रहे हैं, ये किसके बच्चे हैं, इनको क्यों नहीं देखें? अब 150-50 के मामला खत्म हो गए, अब जो डिलीवर करेगा ना वही खेलेगा। यार आप एक्सपोज हो गए, आपको आप समझे नहीं, ये गोद के बच्चे क्यों बने हुए हैं ये 3-4 लोग, फिर ये फर्स्ट क्लास भी नहीं खेले। फर्स्ट क्लास को आप कम से कम इज्जत देना शुरू कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान के 2 लगातार मैचेस में रन आए, इसी तरह आपके बॉलर मोहम्मद अली वगैरह आपको डिलीवर करते हुए दिख रहे हैं, ये फर्स्ट क्लास खेलते हैं ना, इज्जत देते हैं। मोहम्मद अली के पीछे क्रिकेट पूरी है, इसलिए दिमाग काम कर रहा है। ये पिट रहे हैं तो ये कहां क्या सीखें? इन्होंने फर्स्ट क्लास में कभी ऐसा फ्लेवर ही नहीं इनको मिला कि यार मैं पिटूं तो मुझे चेंज क्या करना है। समझ रहे मेरा पॉइंट, कि वो सीखने की जगह नहीं है। मेरे मुल्क की टीम में आके सीखा नहीं जाता, यहाँ परफॉर्म किया जाता है। ऑल ऑफ देम आर ट्रू प्रोफेशनल्स यार। तो वहां से सिंपल सी बात है ना कि मतलब कि शाहिद खान आफरीदी फिर वकालत ही करे ना फिर हारिस रऊफ की। वो देखें, असल में शाहिद भाई शायद उसका फ्यूचर देखते हुए कि पाकिस्तान ने उस पर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है और किसी और पर इन्वेस्ट नहीं किया। हमारे सिस्टम में ना बॉलर नहीं आ रहे हैं अच्छे, माजरत के साथ, इस पर किसी और मैच में किसी और दिन डिबेट करेंगे जरा तफसीली। हमारे सिस्टम में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बॉलर्स नहीं आ रहे अब, हालांकि हमारा खासा था कि यूं आप कहीं से चादर उठाओ 3 फास्ट बॉलर तैयार हैं। अब वो क्वालिटी नहीं मिल रही आपको गेंद हिलाने वाले, इसलिए मजबूरन इनकी लाइकिंग में जो लोग नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट में उन लड़कों पर चले गए, मीर हमजा, उसके अलावा जो है खुर्रम शहजाद, डोमेस्टिक खेलते थे जो ना। नए बॉल से बॉल हिला रहे हैं आपके शाहिन अफरीदी, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। देखिए नया बॉल स्विंग है, देखिए स्विंग एक ऐसी ब्लेसिंग होती है कि जो जिसके पास है उसको न जाने कितने आउट कर देने चाहिए, लेकिन सवाल ये होता है कि जब बॉल स्विंग नहीं होगा नया और फिर मिडिल ओवर, तब आपके पास कौन कौन से हथियार हैं, यॉर्कर कितना तगड़ा है, लेंथ बॉल कितना हमें तगड़ा सामना है। है। मैं बस आपसे ये क्विकली क्विकली पूछना चाहूंगी कि कैसे देख रहे हैं, क्या मुल्तान सुल्तान्स आज लाहौर कलंदर से PSL 8 में फाइनल की शिकस्त का बदला ले लेंगे? यार ये भी आपका अच्छा सवाल है कि मोमेंटम उनके साथ है और बदला भी है, लेकिन यार समाओ आया हुआ गट फीलिंग कि अगर लाहौर को कुछ करना है, कोई बाजी पलटनी है तो आज ही होगी, लेकिन इन्हें मरवा कौन रहा है पहले तो ये समझे। इनका डिजास्टर 2 मैचों का जो है वो इनकी बॉलिंग की वजह से आ रहा है। रन्स फिर भी कोई ना कोई कर रहा है, फरहान कर रहा है, जहादाद ने आके स्ट्राइकिंग की, हमने देखा किस तरह उसने अपने मौके का फायदा उठाया। 45 रन बेहतरीन। हारिस मौके का फायदा नहीं उठा रहा। आप थोड़ी देर पहले हारिस की बात कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो चौधरी हैं, उन्होंने अपने आप को चौधरी कंसीडर कर लिया कि मेरे तो बाबर भाई से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, कहीं ना कहीं T20 में मेरी जगह बनवा देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको आखिरी सवाल है मेरा, बिल्कुल आखिरी सवाल है। 5 में तकरीबन 4 मैच जो है वो तो लाहौर जीता हुआ है, तो क्या समझते हैं पलड़ा तो अभी भी जो है लाहौर का भारी है ना फिर भी? जी हाँ, मुल्तान के अगेंस्ट पलड़ा भारी है। और असल में एक बात है कि रिजवान आप बहुत सारे लोगों से गुस्सा होकर खेलते हैं, लेकिन शाहीन से देखें वो ऐसे खेलते हैं। तो लेट्स सी, फिर देखते हैं कि तो आज के ये मैच वाली का चीज नतीजा जो है वहाँ ना, से कैसे वो निकलता थोड़े है से और हम अजाइम प्रोग्राम को कम कर कंक्लूड सकती है। करेंगे क्योंकि वक्त की किल्लत का हमें सामना है। थैंक यू सो मच, आप इस शो में आए, जबरदस्त आपने तज़किये दिए हैं। थ्रू आउट द PSL हमारे साथ ही मौजूद होंगे, लेकिन अब्दुल्ला सारी नजरें आज के मैच में है। देखना है कि क्या मुल्तान सुल्तान अपनी जीत की हैट्रिक को कंप्लीट करते हैं या फिर लाहौर कलंदर्स अपनी हार की हैट्रिक को मुकम्मल करते हैं। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।